नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैंने पूरी शिद्दत से बनाया है, इसलिए कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। एयरपोर्ट पर अपने घर वालों से मिलने के बाद रो रो कर बेहाल हुई अंशुला को देखकर संकल्प बेचैनी से खड़ा पहलू बदल रहा था। इस तरह से वो अपनी प्रिंसेस को रोते हुए कहाँ देख सकता था। जब उसके सब्र की इंतहा हो गई, तो उसने आगे बढ़कर अंशुला की कलाई धीरे से पकड़ते हुए कहा, आप मेरे साथ आइए, और उसे अपने साथ ले जाकर एक कार में बैठ गया। संकल्प की ओर देखकर समर मुस्कुरा पड़ा। वो समझ रहा था कि अंशुला के आंसू संकल्प को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अंशुला के प्रति संकल्प की चाहत सब अच्छी तरह से जानते थे। कार में बैठते ही संकल्प ने अंशुला को साइड से हक करते हुए कहा, बस कीजिए प्रिंसेस, क्यों मुझे इतनी तकलीफ पहुंचा रही हैं? जानती है ना कि मुझे आपके आंसू बर्दाश्त नहीं होते। सबके सामने इस तरह से संकल्प के हाथ पकड़ने से अंशुला झेप गई थी। उसने आंखों में हल्की सी नाराजगी भरकर संकल्प की ओर देखा और थोड़ा सा दूर खिसक कर बैठ गई। संकल्प ने वापस उसे अपने पास करते हुए कहा, अब आप अपनी इन खूबसूरत आंखों को आंसू बहाकर और तकलीफ मत दीजिए एंजल। अंशुला हैरानी से संकल्प को देखकर बोली, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज, सब देख रहे हैं। देखने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके आंसुओं से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब आपने रोना बंद नहीं किया ना, तो आपको चुप कराने के और भी तरीके हैं मेरे पास। संकल्प अंशुला को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बोला। अंशुला घबरा कर कसमसाने लगी थी। चुपचाप ऐसे ही बैठे रहिए, संकल्प ने एक भौं चढ़ाते हुए कहा, और आंसुओं से भीगे अंशुला के गालों को पोंछते हुए उसका सिर अपने कंधे से टिका लिया। अंशुला ने भी चुपचाप बैठे रहने में ही भलाई समझी। भोलेनाथ, सरू महाराज इतने बेशर्म हैं कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वो मन ही मन बुदबुदा रही थी। संकल्प ने मुस्कुरा कर उसके माथे पर हल्के से चूम लिया। अंशुला की आंखें हैरानी से और चौड़ी हो गईं। फिर वो नजरें नीची करके चुपचाप बैठ गई। आज एक बार फिर यदुवंशी हाउस अपनी साज सज्जा से सबके होश उड़ा रहा था। पूरी कोठी रंग बिरंगे फूलों और सुंदर झालरों से सजी एक अलग ही खुशनुमा लुक दे रही थी। लॉन के एक साइड में बड़ा सा पंडाल लगाया जा रहा था, जहां पर कल समर और आयरा की रिसेप्शन पार्टी थी। मुख्य द्वार पर माताजी आरती की थाली लिए अपने नए नवेले बेटी दामाद और उनके परिवार के स्वागत के लिए खड़ी थीं। अकड़ू महाराज के डर से अंशुला ने खुद को लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन दादी के गले लगते ही वो रो पड़ी। दादी ने कहा, अब रोने के दिन खत्म हो गए बेटा। दामाद जी तुम्हें इतना प्यार करते हैं, वो किसी तकलीफ को तुम्हारे पास तक फटकने भी नहीं देंगे। सब लोग बैठक में ही बैठ गए थे, लेकिन लड़कियां आयरा से मिलने उसके रूम की ओर चली गई थी। अंशुला तो भाभी कहकर कोठी के अंदर की ओर दौड़ पड़ी। उस कोठी का एक एक कोना उसका जाना पहचाना था। होगा भी क्यों नहीं, उसी घर में तो उसका जन्म हुआ था, उसका बचपन बीता था। उस घर की हर दरो दीवार से उसके मम्मी पापा की यादें जुड़ी थी। उसने बाहर से ही भाभी की टेर लगा दी थी, और आयरा भी एकदम से अंशुला की ओर दौड़ पड़ी थी। अंशु, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और सच पूछो तो मुझसे भी ज्यादा इंतजार तुम्हारे भाई का था। दिशा ने कहा, हाँ आरू, हम लोग अंशु भाभी के भाई मतलब हमारे प्यारे जीजा जी से और उनकी माता जी दोनों से मिलकर आ रहे हैं, कहकर दिशा ने रिद्धिमा की ओर एक आंख ब्लिंक कर दी। आयरा एकदम से परेशान होकर बोली, क्या तुम लोग मम्मी जी से मिलकर आ रहे हो? अंशु प्लीज अपने भाई को समझाओ ना, वो मम्मी जी से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। एक ही बात पर अड़े हैं कि जब तक मम्मी जी अंशुला को पूरी तरह से अपना नहीं लेती हैं, तक मैं भी उन्हें अपनी माँ नहीं मानूंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं। अभी अंशुला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दिशा बीच में ही बोल पड़ी, हमें नहीं लगता आरू
कि अब जीजू को समझाने से कोई फायदा है। आयरा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ दी? दिशा गंभीरता से बोली, क्योंकि चंचला आंटी और समर जीजू अपने आगे किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। आयरा परेशान होकर बोली, हे माता रानी, अब मैं इनको कैसे समझाऊं कि वो माँ है, उनसे इस तरह का व्यवहार करना गलत है। अंशुला आयरा की परेशानी देखकर परेशान हो रही थी, लेकिन दिशा की तो अब पूरी नौटंकी चालू हो गई थी। तब तक चंचला जी दो लड़कियों के साथ एक ट्रे में सबके लिए चाय नाश्ता और दूसरी लड़की के हाथ में एक बड़ी सी परात में दूध मिला पानी जिसमें ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां डली थी, लेकर आयरा के रूम में आ गई और बोली, मुझे पता था तुम सब यहीं होगी, इसीलिए मैं तुम सब का चाय नाश्ता लेकर यहीं आ गई। अंशुला के चेहरे पर एक स्निग्ध मुस्कान आ गई थी। आयरा जल्दी से बोली, अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बता देती, मैं आकर ले जाती। चंचला ने कहा, तुम यदुवंशी खानदान की एक नई नवेली इकलौती बहू हो बेटा। घर में इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए, फिर तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? चंचला का इतना लाड़ प्यार देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए थे। फिर चंचला ने अंशुला का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुम इधर आओ मेरे पास। अभी अंशुला कुछ समझ पाती, तब तक चंचला ने उसे एक सोफे पर बिठाया और उसके पैरों को उस दूध मिले पानी में डालकर अपने हाथों से धोने लगी। अरे छोटी माँ, आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं? कहकर अंशुला ने जल्दी से चाची के हाथों को पकड़ लिया। बेटी ये रस्म है। बेटी ससुराल से जब पहली बार लौटकर मायके पगफेरों के लिए आती है, तो हर माँ ये करती है। मुझे भी कर लेने दो। हो सकता है मेरे पाप कुछ कम हो जाएं। और उसके पैरों को दूध मिले पानी से धोने लगी और जाते जाते बोली, बच्चों अब आप लोग आराम से बैठकर नाश्ता करो, उसके बाद हमारे पास आ जाना। मौका पाकर दिशा ने आयरा से एयरपोर्ट पर होने वाली पूरी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। आयरा बहुत खुश हो गई। अंशुला ने आयरा का हाथ थामते हुए कहा, भाभी आप ठीक तो है ना? बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो बहुत खुश हूँ। उधर बाहर हॉल में संकल्प एक किनारे बैठा अपने मन में कह रहा था, ताई कह रही थी कि कहीं मैं यहाँ भी अपनी एरोगेंसी और एटीट्यूड की दुकान खोलकर ना बैठ जाऊं। कोई मेरी पूज्य ताई को बताए कि यहाँ मामला उल्टा हो गया है। जब से हम यदुवंशी हाउस पधारे हैं, तब से ताई की लाडली बहू के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। इतनी रात हो गई, लेकिन मजाल क्या कि धर्मपत्नी जी ने एक बार भी आकर इस गरीब का हाल पूछ लिया होता। हद है यार, मायके आकर पति को इतना नजरअंदाज किया जाता है। आज पता चला कि जब माँ पापा को अपने साथ नानी के घर ले जाने की बात करती थी, तो पापा क्यों मना कर देते थे। अकेला बैठा हुआ संकल्प ससुराल में आए हुए दामाद के फायदे और नुकसान का हिसाब किताब लगा रहा था। तब तक अग्रिम उसके पास बैठते हुए बोला, ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए क्यों बैठा है बे? तू कहाँ मर गया था साले जीजे? इतनी देर से मैं इन सबको अकेले झेल रहा हूँ। संकल्प ने उसे खींच कर अपने पास बिठा लिया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, मैं जरा आसपास का माहौल चेक कर रहा था, पर तुझे क्या दिक्कत है जो तू अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा है? अग्रिम ने कहा। संकल्प ने कहा, अबे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार। इस घर का दामाद हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जन्मों से भूखा हूँ। मुझे खाने को कुछ मिलता ही नहीं। हर एक मिनट बाद कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ मुझे खाने को दे जाता है या फिर सीधे मेरे मुंह में डाल देता है। ये कोई तरीका है? अग्रिम जोर जोर से हंसने लगा। अब तू क्यों हंस रहा है साले जिज्जे? संकल्प उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे भोले साले साहब, इसे ससुराल की खातिरदारी कहते हैं। अग्रिम संकल्प के फुल मजे लेने में लगा हुआ था और संकल्प बड़ी बेचारगी से अपने हाथ में पकड़ी कचौरी की प्लेट देख रहा था। अग्रिम ने एक महिला रिश्तेदार से कहा, आपके दामाद जी कह रहे हैं कि कचौरियां ठंडी हो गई हैं, तो अगर आप इन्हें गर्म करवा देती। हाँ हाँ,
अभी हम दामाद जी के लिए ताजा लेकर आते हैं। वो जाते जाते बोली, बताओ तो सही, बेचारे दामाद जी कब से भूखे बैठे हैं। उनके जाते ही संकल्प ने दांत पीसते हुए कहा, साले कमीने, आई विल किल यू। तब तक आंटी अपने साथ दो लड़कों को लेकर आती हुई दिखाई दी। लो खाओ बिटवा, ये बनारस की प्रसिद्ध लवंग लता और लस्सी है। अग्रिम ने कहा, देख बेटा, ससुराल की खातिरदारी इसे कहते हैं। ऐश कर, तू भी क्या याद रखेगा इस बेमिसाल खातिरदारी को। संकल्प गुस्से से भुनभुनाते हुए बोला, व्हाट द हेल इज दिस। तब तक समर की आवाज आई, अरे संकल्प, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। संकल्प जल्दी से समर का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। समर, प्लीज सेव मी फॉर दिस टॉर्चर। अग्रिम मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंस रहा था। टॉर्चर? समर कुछ समझ नहीं पाया कि संकल्प किस बात को टॉर्चर कह रहा है। जब से आया हूँ तब से कुछ ना कुछ खाए जा रहा हूँ। मतलब ऐसे भी कोई खिलाता है क्या? खा खा कर मेरा पेट ही ब्लास्ट हो जाएगा। रियली आई कांट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ खातिरदारी। संकल्प परेशान होकर बोला। संकल्प की हालत देखकर समर ने बड़ी शालीनता से मुस्कुरा कर कहा, संकल्प, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं, तो आपको अपने हाथों से खिलाने की हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन आगे से आपकी पसंद का ध्यान रखा जाएगा। आप आइए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। काफी देर से यहाँ बैठकर टॉर्चर सह रहे थे। समर ने टॉर्चर शब्द को थोड़ा जोर देकर कहा तो अग्रिम जोर से हंस पड़ा। संकल्प ने धीरे से कहा, बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे। मेरी हंसी उड़ाना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा साले। कमरे में आकर अग्रिम बेड पर फैलते हुए बोला, कुछ भी कहो, आज तो मजा आ गया तेरी खातिरदारी होते देखकर। संकल्प अग्रिम को दबोचते हुए बोला, साले जीजे, बहुत उछल रहा है तू। याद रखियो, ये दिन तेरी जिंदगी में मैं बहुत जल्दी ले आने वाला हूँ। फिर करता हूँ तेरी खातिरदारी अपनी स्टाइल में। अग्रिम आह भरते हुए बोला, हाय, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ अपनी खातिरदारी करवाने के लिए। और मंद मंद मुस्कुराते हुए ख्यालों में खो गया। संकल्प को अंशुला के रूम में भेजकर अपने रूम में आते ही समर ने एक नजर आयरा पर डाली। फिर अंशुला से कहा, बिट्टी, तुम जरा अपने रूम में चली जाओ, मैं अभी वहां संकल्प को छोड़कर आया हूँ। देख लो उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अंशुला ने कहा, ठीक है भाई, हम अभी चले जाएंगे। जाते जाते समर ने कहा, देखो बिट्टी, भूल मत जाना। समर को जिस बात का डर था वही हुआ। अंशुला समर की कही बात भूल चुकी थी। आयरा लोगों से बात करने में बिजी थी कि समर ने दोबारा आकर कहा, बिट्टी, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले कुछ कहा था, तुम गई कि नहीं। जी भाई, अंशुला बस इतना ही कह पाई। हे भोलेनाथ, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। 4 घंटे हो गए, हमने एक बार भी इन्हें पलट कर नहीं देखा। आज तो हमने अपनी लंका खुद ही लगा ली है। आयरा ने कहा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया बेटी। अंशुला बोली, भाभी, हम जब से आए हैं एक बार भी इनके पास इनकी जरूरत पूछने के लिए नहीं गए। आयरा बोली, भाभी, आप अभी भाई के पास जाओ, हम बाद में बात करते हैं। अंशुला हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। भाभी, हम बाद में आते हैं, कहकर वो भाग गई। दिशा ने कहा, बहुत मासूम और भोली है अंशु, और मेरा अकड़ू भाई इनकी मासूमियत का फायदा उठाता है। उसके तो मैं मम्मी से कह के कान खिंचवाऊंगी, बेचारी बच्ची को कितना सताता है। संकल्प नहा कर निकला तो उसे ध्यान आया कि ये तो अंशुला का रूम है। वो अपनी नजरों से बैठे बैठे कमरे को स्कैन करने लगा और अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों ना आज अंशुला की दुनिया में थोड़ी सी जासूसी की जाए। उसकी आंखों में शरारत नाच उठी। वो कमरे का जायजा लेने लगा। दीवारों पर अंशुला के बचपन से लेकर बड़े होने तक उसकी माँ, पापा, समर, दादी की ढेर सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई थी। संकल्प अंशुला के बचपन की फोटो के बिल्कुल करीब चला गया था। बचपन में अंशुला बिल्कुल गोल मटोल, बर्फ के गोले की तरह सफेद और प्यारी सी गुड़िया जैसी थी।
तो आप बचपन से ही इतनी मासूम और खूबसूरत हैं मिसेज राव। आपने मुझे मिलने में इतनी देर क्यों लगा दी? संकल्प ने छोटी सी बच्ची अंशुला की फोटो को हौले से चूम लिया। वहीं एक और उस स्पेशल पार्टी की भी फोटोज थी जिसमें संकल्प ने अंशुला से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। तभी संकल्प की नजर अपनी सगाई की फोटोज पर पड़ी। उस पर हाथ फिराते हुए कहने लगा, जिस लड़की को मैंने घर वालों की खुशी के लिए हाँ कहा था, तब कहाँ मालूम था एक दिन वो मेरे जीने की वजह बन जाएगी, मुझे प्यार हो जाएगा, वो भी इस हद तक। धर्मपत्नी जी, आपने मेरा क्या हाल बना दिया। और आप हैं कि आपको मुझ पर तरस भी नहीं आ रहा है। तब तक बाहर से आती अंशुला के पायल की रुनझुन ने संकल्प के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। और उधर अंशुला अपना दिल संभालते हुए डरते कदमों से कमरे के अंदर आकर उसके पीछे चुपचाप खड़ी हो गई। संकल्प जान गया था कि उसकी जान उसके पीछे खड़ी थी। मिल गई फुर्सत आपको। आपको ख्याल आ ही गया कि इस घर में एक बंदा ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से यहाँ रुका है। लेकिन आपने एक बार भी उसे देखने की जहमत नहीं उठाई कि अपनी जान के बिना वो क्या महसूस कर रहा होगा। संकल्प ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। सॉरी, पर हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। अंशुला संकल्प की गोद में उसकी बाहों के घेरे में नजरें झुकाए खुद में सिमटी हुई बैठी थी। फिर नजर उठाकर संकल्प की ओर देखते हुए कहा, आपका ख्याल तो एक पल को भी हमारे दिल से जाता ही नहीं, तो फिर हम भूलेंगे कैसे? संकल्प ने कहा, मुझे पता है आप यहाँ पर सब लोगों में बहुत बिजी हो गई हैं धर्मपत्नी जी, पर जरा एक बार इस गरीब का भी तो ख्याल कर लिया होता, जो कब से आपके दीदार के लिए तरस रहा था। संकल्प उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अंशुला ने कहा, सॉरी सर, अब आप जो चाहे सजा दे सकते हैं। संकल्प उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, रियली? अंशुला बड़ी मायूसी से उसकी आंखों में देख रही थी, फिर धीरे से उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गई। संकल्प ने कहा, एक बात बताइए, अभी भी आप मुझे सर कहकर ही बुलाएंगी, तो यहाँ सब लोग क्या सोचेंगे कि मैं अभी भी सीनियर होने का रौब आप पर झाड़ता हूँ? अंशुला मुस्कुरा कर बोली, फिर हम आपको क्या कहें? संकल्प बोला, ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। वैसे मेरा नाम इतना भी बुरा नहीं है। संकल्प कहिए। फिर शरारत से बोला, छोटे भी कह सकती हैं। अंशुला झिझकते हुए बोली, हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? संकल्प ने कहा, तो कोई और नाम रख लीजिए। अंशुला एक पल कुछ सोचने के बाद बोली, आप हमारे लिए भोलेनाथ की तरह हैं, इसलिए हम आपको देव कहकर बुलाएंगे या साहिब कहेंगे। संकल्प उसे गले से लगाकर बोला, जो आपकी मर्जी हो वही कहिए, वैसे सड़ू अकड़ू भी चलेगा। और हंसने लगा। थोड़ी देर बाद अंशुला संकल्प की बाहों में सिमटी बेड पर लेटी थी। संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और उसकी आंखों में झांकने लगा। उसने धीरे से उसके लंबे बालों को जूड़े से आजाद करके उसकी रेशमी बालों में उंगलियां फिराते हुए बोला, आप मेरी एक विश पूरी करेंगी जान? अंशुला जानती थी कि सड़ू महाराज गलती का हिसाब जरूर लेते हैं। अब देर से आने की एवज में जरूर कोई ना कोई खुरापात सोच रखी होगी इन्होंने। वो प्रश्न भरी निगाहों से संकल्प की आंखों में देखने लगी। संकल्प ने उसके कान से अपने होठ सटाते हुए धीरे से कहा, आई विश माई एंजल कि मुझे एक क्यूट सी इनोसेंट बिल्कुल गुड़िया की तरह बेबी गर्ल चाहिए, और मेरी ये विश आप ही पूरी कर सकती हैं। संकल्प ने अंशुला का चेहरा अपनी हथेली में भरकर धीरे से उसके गालों को चूम लिया। उसकी विश सुनकर अंशुला एक पल को तो जम सी गई। फिर धीरे से बोली, अचानक से आपके मन में ये विश कहाँ से आ गई? संकल्प उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब आपकी बचपन की फोटो देखी, आप बिल्कुल गोलू मोलू सी कांच की गुड़िया जैसी थी। मुझे लगा
कि काश मैं आपके बचपन की दुनिया में शामिल होकर कुछ खूबसूरत पल अपनी जिंदगी में सहेज पाता। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, पर आपके लिए मेरी विश पूरी करना पॉसिबल है। अंशुला की आंखों में हड़बड़ाहट और शर्म स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा संकल्प की हथेली से छुड़ाते हुए कहा, हमें सोना है, कल जल्दी उठना है। संकल्प ने दोबारा उसका चेहरा अपनी हथेली में पकड़ लिया था। जान, मैं इस विश के लिए पूरी तरह से सीरियस हूँ। अंशुला के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई थी और वो जल्दी से संकल्प के सीने में जा छुपी। मैं आपके जवाब का वेट करूंगा प्रिंसेस। अगली शाम यदुवंशी हाउस में आयरा और समर का रिसेप्शन की पूरी धूम मची थी। अंशुला पंडाल में पहुंच चुकी थी। संकल्प रूम में तैयार हो रहा था। तब तक अपने फोन स्क्रीन पर शंकी भाई का नंबर देखते ही संकल्प के चेहरे पर टेंशन पसर गया। हेलो शंकी भाई। हेलो संकल्प भैया, कैसे हो? शंकी भाई ने अपने बनारसी अंदाज में कहा। एकदम बिंदास है भाई। इस वक्त आपका फोन सब ठीक तो है ना? संकल्प ने चिंता से कहा। यही खातिर तो इस समय तुमको फोन किया है। दरअसल मामा और मामी ससुरे दोनों तो जैसे धरती में घुस गए हैं। लेकिन यदुवंशी हाउस में अपने 2 गुर्गे पहुंचा दिए हैं मामा ने। सुनते ही संकल्प एकदम से चौंक गया। क्या कह रहे हैं आप भाई? हाँ भैया, 2 आदमी तांडव मचाने की खातिर पहुंच गए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम यहीं पर हैं और उन दोनों को पहचान भी लिए हैं। बस थोड़ी देर में उनको लेकर हम बाहर निकल जाएंगे। तुम भी अपनी आंख और कान जरा चौकन्ना रखना। संकल्प ने कहा, वो तो मैं पहले से ही चौकन्ना बैठा हूँ। कल आपसे मिलता हूँ। पहले इन दोनों का इलाज करेंगे, फिर उन दोनों चूहों को उनकी बिल से खोद कर बाहर निकालना है। क्योंकि अंशुला की जिंदगी में अब बस वही दोनों शैतान बचे हैं। बाकी विद्युत और उसके बाप को तो मैं जेल के बाहर की हवा भी नहीं महसूस करने दूंगा। शैंकी ने कहा, घबराओ मत संकल्प भैया। ये तुम्हारा भाई तुमसे जो वादा किया है उसे निभाने की खातिर जमीन आसमान एक कर देगा। अंशुला इस समय कमरे में नहीं थी। ये बात संकल्प को बहुत बेचैन कर रही थी। उसके दिमाग में अभी भी कुछ देर पहले फोन पर हुई बात घूम रही थी। संकल्प एकदम से अधीर हो गया था। वो अपने दिल को नहीं समझा पा रहा था। तुरंत दरवाजे की ओर जाने लगा कि अचानक से अंदर आती हुई अंशुला से टकराते टकराते बचा। आराम से साहेब, अभी आपको लग सकती थी। अंशुला ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आप इतने रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं? संकल्प ने अंशुला को जल्दी से अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद करके उसे जोर से गले लगा लिया। संकल्प के गले से लगी अंशुला को संकल्प का हाव भाव कुछ अजीब सा लगा। संकल्प ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, पर अगर आप अभी नहीं आती तो मैं आपको लेने नीचे आ रहा था। मैंने आपसे कहा था ना कि जल्दी से आइए, मुझे बहुत रेस्टलेस फील हो रहा था। अंशुला उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, हम तो आपके पास ही हैं, फिर इतनी बेकरारी क्यों? अंशुला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें संकल्प के चेहरे पर टिका दी। संकल्प ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरी बेकरारी के बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती जान। मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं आपको दुनिया की नजरों से बचाकर अपने दिल में छुपा कर रख लूं। अंशुला उसे गले से लगाए सोच रही थी, हे भोलेनाथ, ये अचानक से इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं कि जैसे हम इन्हें छोड़कर कहीं जा रहे हैं। कितनी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग थी इनके चेहरे पर जब इन्होंने हमें गले से लगाया था। फिर बोली, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पर इस समय तो संकल्प को कोई और ही बहुत जरूरी काम पूरा करना था। वो मुस्कुरा कर उसके कान के पीछे धीरे से बोला, अभी आप जी भर कर अपने भाई भाभी की रिसेप्शन अटेंड कीजिए। पार्टी खत्म होने के बाद आपको अपने पास से एक पल के लिए भी नहीं जाने दूंगा, जब तक कि मेरा जीना भरे। वैसे भी मुझे अभी तक आपकी तरफ से मेरे विश पूरा करने का प्रॉमिस नहीं मिला है, तो फिर इंतजार करूंगा रिसेप्शन पार्टी के बाद। अंशुला क्या जवाब देती?
उन बातों का जिसे सुनते ही उसका दिल हेलीकॉप्टर की तरह धड़ धड़ करते हुए धड़कने लगता था। उसने बस एक नजर संकल्प पर डाली और शर्मा कर वहां से भाग गई। संकल्प और अग्रिम दोनों पंडाल में एक कोने छुपे हर व्यक्ति पर कड़ी निगाह लगाए हुए थे। अंशुला की नजरें चारों तरफ संकल्प को खोज रही थी। आप कहाँ हैं? संकल्प उसकी बेचैनी समझ रहा था। दो लड़कों पर इनकी निगाह टिकी थी। अचानक उस लड़के ने फोन पर किसी से बात किया और गेट की ओर जाने लगा। एक आदमी उनके पीछे चल रहा था। संकल्प की आंखें अंगार बरसाने लगी थी। वो दांत पीसते हुए बोला, फंस गए दोनों शैंकी भाई के जाल में। मेरा तो मन कर रहा है इन सालों को यहीं गेट के बाहर ही निपटा दूं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। अग्रिम बोला, ठंड रख यार, इनसे कल निपटेंगे। पंडाल में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि यहाँ कौन सा तांडव होते होते बच गया था। उन दोनों के स्टेज पर पहुंचते ही आयरा ने कहा, इट्स नॉट फेयर भाई, आपको आज भी मेरे लिए फुर्सत नहीं मिली। संकल्प ने धीरे से कहा, डोंट डोंट बी पैनिक झल्ली, लगता है आप बहुत बिजी थे। जो आपको सबसे पहले आना चाहिए था, पर आप सबसे बाद में आ रहे हैं। समर ने मुस्कुरा कर ही सही संकल्प को देर से आने की शिकायत कर दी थी। वो एक्चुअली थोड़ा सा जरूरी काम था, तो बस। संकल्प सोच में पड़ गया था, क्योंकि वो समर को अभी असली बात नहीं बताना चाहता था। इट्स ओके संकल्प, मैं तो बस मजाक कर रहा था। समर शरारत से मुस्कुरा कर बोला। अग्रिम ने संकल्प के कान में कहा, अब तू समर को भी देख लेगा क्या? और उसकी ओर कनखियों से देखकर मुस्कुराने लगा। शट अप साले जीजे, वरना समर के बदले का भी तू ही भुगतेगा, याद रखना। संकल्प ने आयरा को एक छोटा सा बॉक्स देकर कहा, ये तेरे लिए भाई की तरफ से अपनी बहन की हैप्पी मैरिड लाइफ की बेस्ट विशेस के लिए। संकल्प की आंखों में नमी उतर आई थी। क्या है भाई इसमें? आयरा ने पूछा। तो खुद खोल कर देख ले। आयरा ने देखा, उसमें बहुत ही सुंदर प्लैटिनम की लव बर्ड्स वाली दो रिंग थी, जिसे खास तौर पर संकल्प ने समर और आयरा के लिए बनवाई थी। बहुत खूबसूरत है भाई, आयरा संकल्प के गले से लगते हुए बोली। उन दोनों की प्यार भरी मीठी मीठी बातें सुनकर समर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। अगले दिन सुबह सुबह अंशुला की आंख खुली तो उसने देखा कि संकल्प बेड पर नहीं था। उसने वॉशरूम में जाकर देखा तो वहां भी नहीं था। अंशुला के मोबाइल पर संकल्प का एक मैसेज था, सॉरी जान, किसी अर्जेंट काम से आपको बताए बिना समर और अग्रिम के साथ बाहर जाना पड़ रहा है। आप इतनी प्यारी नींद सो रही थी, इसीलिए मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। शाम तक आ जाऊंगा। अंशुला सोच रही थी, बनारस में इनके कौन से दोस्त हैं और इनको कौन सा जरूरी काम पड़ गया कि इन्हें सुबह सुबह जाना पड़ा। उधर बैठक में खूब रौनक थी। कल शाम को ही अग्रिम के मम्मी पापा भी रिसेप्शन में शामिल होने आ गए थे और आज दिन में चौपाल जमी हुई थी। अग्रिम के मम्मी पापा ने रतन जी से कहा, भाई साहब, अग्रिम की फाइनल एग्जाम के बाद हम अग्रिम और रिद्धिमा की शादी करना चाहते हैं। रतन सिंह जी बोले, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब। दादी जी ने कहा, अगर आप लोग इजाजत दें तो कल सुबह ही पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेते हैं। महिमा जी ने कहा, ठीक है माता जी, कल सुबह तो अग्रिम संकल्प सभी लोग घर पर रहेंगे, उनके सामने ही सारी बात हो जाएगी। महिलाओं के बीच में रिद्धिमा और अग्रिम की शादी की प्लानिंग शुरू हो गई थी। तब तक दिशा ने कहा, मैं क्या सोच रही थी, लगे हाथों भाई और अंशु भाभी की शादी की रस्में भी इन्हीं के साथ हो जाती तो कितना मजा आता। दिशा ने मजाक मजाक में ही पते की बात कह दी थी। उसकी बात सुनकर किचन में चाय बनाती अंशुला के हाथ रुक गए। वो एक झटके से बोली, लेकिन इन सब की क्या जरूरत है भाभी? मन की खुशी और कुछ नहीं। भाई की शादी की रस्मों को एंजॉय करना था, पर तुम दोनों की शादी जिस कंडीशन में हुई थी, इस सब का मौका ही कहाँ मिला हमें। अंशुला ने कहा,
आप दोनों की फीलिंग्स हम समझ सकते हैं, पर हमें इस शादी में किसी तरह की कमी नजर नहीं आती और हमें कहीं कोई अधूरापन भी महसूस नहीं हो रहा है। वह उन दोनों की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोली। दिशा ने आयरा को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और दोनों जाकर महिमा जी, चंचला और दादी के पास बैठ गईं। रात में संकल्प और अग्रिम काफी देर से यदुवंशी हाउस पहुंचे थे। सीधे अपने अपने रूम में जाकर सोने चले गए। संकल्प अंशुला के रूम में पहुंचा तो अंशुला वॉशरूम से नहा कर निकली थी। संकल्प की नजर उसके चेहरे पर अटक गई। उसके चेहरे से टपकती पानी की बूंदें उसके सलोने चेहरे को और ज्यादा दिलकश बना रही थीं। अंशुला की आंखों में एक अलग सी बेचैनी देखकर संकल्प ने अंशुला की पानी की बूंदों से भीगे चेहरे को अपनी हथेली में समा लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, कुछ कहना चाह रही थी? अब कह भी दीजिए जान, जो बात आपके होठों तक आकर रुक जा रही है। सच में कह दें। अंशुला ने अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों को संकल्प के चेहरे पर टिकाते हुए कहा। मैं तो कब से सुनने के लिए मरा जा रहा हूँ। संकल्प ने अंशुला के कान में धीरे से कहा। अंशुला ने संकल्प को बेड पर बिठाया और खुद उसके पास उसका एक हाथ पकड़कर बैठ गई। अब तो मुझे डर लगने लगा है, संकल्प ने शरारती अंदाज में कहा। अंशुला ने संकल्प की एक उंगली अपने हाथ में थामी और उसे ले जाकर अपने गले में पहने हुए उस काले धागे में धीरे से फंसा दिया। संकल्प एकदम से चौंक गया। आप हमारे लिए एक मंगलसूत्र ले आइए साहेब। आपके साथ साथ अब ये हमें भी बहुत चुभने लगा है। अंशुला शर्म और घबराहट से गड़ी जा रही थी। बड़ी मुश्किल से अपनी धड़कनों को संभालते हुए बोली। और मिस्टर राव अपनी पत्नी जी की इस अनूठी चाहत पर मन ही मन मुस्कुरा पड़े। किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? संकल्प ने उसकी झुकी पलकों को देखते हुए पूछा। नहीं, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर हमें उसके कुछ कहने से पहले ही संकल्प ने उसे अपने गले से लगा लिया। शायद वो अंशुला के मन के भाव को समझ गया था कि अब भी अंशुला उससे पूरी बात नहीं कह पा रही थी। आप सच में तैयार हैं इसके लिए? संकल्प ने उसके कान में अपने होठ सटाते हुए कहा। अंशुला को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके कान में धीरे धीरे शहद घोल रहा हो। जब आप हमारे लिए इतना कुछ अकेले सहन कर रहे हैं कि अपना दिन का चैन और रातों की नींद खो चुके हैं, हमारी वजह से ना तो पहले की तरह आप खुलकर जी पा रहे हैं और ना ही खुद को महसूस कर पा रहे हैं। आपकी सारी मुश्किलें हमारी वजह से हैं। हम तक कोई आँच ना आए, कोई दर्द ना हो, इसके लिए आप सारा दिन और रात आँखों में ही गुजार देते हैं। अंशुला की आँखों से आँसुओं की धार बहने लगी थी, जो उसके मन के दर्द को बयां कर रही थी। जब आप हमारे लिए इतना सब कर सकते हैं, तो हम आपके लिए बस इतना नहीं कर सकते? अंशुला की आंखों से बहते आंसुओं की धारा संकल्प के कंधे पर उसकी शर्ट को भिगो रही थी। अंशुला, अभी तक मैंने आपके लिए जो भी किया और आगे भी जो करूंगा, वो मेरा एक पति का फर्ज है और इसके बदले में आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपकी खुशियों का ध्यान रखें। अंशुला आंसू भरी आंखों से संकल्प के चेहरे को निहार रही थी। संकल्प की आंखों से दो बूंद आंसू अंशुला के गुलाबी रुखसारों पर गिर पड़े थे। और आपको ये किसने कहा कि आप मेरी खुशियों का ख्याल सिर्फ इस तरह से रख सकती हैं? क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।